चलिए सवाल में आज हेडिंग लगाएंगे दशमलव पद्धति डिसिमल नंबर सिस्टम। और नेक्स्ट में हम आपको पढ़ाए थे पीएन संधि का जो है दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किए थे। उसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी और फुल तरंग दिष्टकारी पूरा हम पढ़ा दिए थे। आज आप समझ लीजिए मतलब दशमलव पद्धति डिसिमल सिस्टम पढ़ाएंगे, इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इससे नेक्स्ट क्लास में आपको लॉजिक गेट पढ़ाएंगे। लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट जो है तभी समझ पाइएगा जब आप जो है बाइनरी नंबर सिस्टम और डिसिमल नंबर सिस्टम दोनों को क्लियर कीजिएगा, समझ गए ना। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए और लिखिए दशमलव पद्धति डिसिमल सिस्टम। लिखते हैं जो इसका आधार 10 होता है और इसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। और द्विआधारी संख्या बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसका आधार 2 होता है और इसमें जो है 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। आप समझिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, आप लोग जो बचपन से जिस संख्या पद्धति को पढ़ के आए हैं वो दशमलव पद्धति है, समझ गए ना। और दशमलव पद्धति जो है इसको इंसान पढ़ते हैं, और यह जो द्विआधारी संख्या है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको इंसान नहीं पढ़ के इसको मशीन पढ़ते हैं, यानी कि कंप्यूटरी भाषा को समझते हैं, समझ रहे ना। तो सबसे पहली बात आप समझेंगे जो दशमलव पद्धति में 10 अंक होते हैं, इसका आधार भी 10 होता है। जैसे 0 से लिखते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कितनों बड़ा नंबर लिखिएगा तो इसी 10 अंक में से प्रयोग करेंगे, समझ गए ना। लेकिन कंप्यूटर कितनों भी नंबर लिखेगा तो इसमें 0 और 1 अंक का प्रयोग करेंगे, 0 और 1 का। जैसे मान के चलिए हम बताना चाहे, हम यहाँ लिख लेते हैं 90 लिख लेते हैं, तो 9 किस पद्धति में है, दशमलव पद्धति में। इसको कंप्यूटर कैसे चेंज करेगा हम तुमको बता दें। हमको द्विआधारी में चेंज करना है ना, तो 2 से भाग देंगे, समझ गए ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, अब वहाँ क्या रखेंगे। आप ध्यान दो, पहले अभी बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी आप लोगों को। आप सबसे पहले ऐसे समझिए, अगर हम यहाँ 9 दे तो आप समान भागा कैसे बनाते हैं, 2 से भाग देते तो क्या लिखते हैं, 2 चौके 8, यहाँ 1 लिखते हैं ना। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल, इसको क्या बोलते हैं। उसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, इसको वहाँ लिखेंगे, बस यही चेंज करना है, समझ गए ना। तो चलिए क्या लिखेंगे, 2 चौके तो 4 यहाँ देंगे, यहाँ 1 देंगे, समझ गए ना। फिर लगाइए, देखिए 2 से चलना है, तो बताइए कितना होगा, 2 दूनी पूरा कट गया तो यहाँ 0 देंगे। फिर दीजिए 2 से, कितना रुपये कट रहा है जी, अरे 2 का 2 पूरे लग गया ना, तो इतना लिखेगा। कहने का मतलब यह है, आपने यहाँ 9 लिखे हैं, ये 9 किस में है, ये दशमलव पद्धति में है। ये जो कंप्यूटर लिखा कितना लिखा है, सरिया दीजिए पूरा, ऐसे करके सरियाना है इसको, 1 0 0 1। ये लाइन समझ में आया, ऐसे चेंज करेगा, समझ गए सब आदमी। क्वेश्चन दे, ये पहला मेथड है, ऊपर में फर्स्ट मेथड लिख लीजिएगा सब आदमी। तो दोनों बात हुआ क्लियर बाबू। दशमलव पद्धति के पढ़ता है जी, इसको इंसान पढ़ते हैं, समझ गए ना। और इसमें 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। इसका आधार कितना होता है, 10 होता है। दशमलव पद्धति कंप्यूटर पढ़ते हैं, जो भी मशीन होते हैं वो पढ़ते हैं इसको। और इसमें जो होते हैं 2 अंक का प्रयोग करते हैं, 0 और 1 का। इसका आधार कितना होता है, 2, समझ गए ना। ऊपर में सवाल में लिख लीजिएगा फर्स्ट मेथड, फिर हम इसको थ्री बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे आप लोग को फर्स्ट मेथड। चलिए सवाल में पहला क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन लिखिएगा, 14 को द्विआधारी पद्धति में बदले, 14 को द्विआधारी पद्धति में बदलें। 14 को द्विआधारी पद्धति में बदलें। चलिए फुर्ती में साथ बदलिए, 14 को द्विआधारी पद्धति में बदलें। चलिए पहला हम बदल के आप लोग को दिखा देते हैं। कितना दिए हैं जी,
14 जो है कौन से पद्धति में भी है, तो 10 यहाँ लगा देंगे, इसका आधार 10 चलता है। इसको किस में चेंज करना है, उधर में चेंज करना है ना। चलिए बताइए, इधर पहले हम अभी पूरा डिटेल में बताते हैं, फिर शॉर्ट में कहीं चलेंगे भी बताएंगे आपको। बताइए क्या क्या कितना है, बोलिए तो। 14 को हमको बदलना है किस में, द्विधारी में, तो कितना से लगाएंगे, 2 से। तो बताइए 2 सत्य पूरा लग गया, यहाँ 0 देंगे, समझ गए ना। फिर यहाँ 2 से देंगे, कितना होगा जी, 2 तिया 6, कितना बच रहा है 1। फिर उसी तरह देंगे कितना, यहाँ भी कितना होगा 1 ही होगा ना। ऐसे सजाएंगे ना तो कितना हो गया 1 1 1 0, यहाँ क्या लगा देंगे 2, वही चीज़ यहाँ दे दीजिए। बोलिए 1 1 1 0, ये बात समझे। तो अगर आप इतना लिखिएगा तो कंप्यूटर कितना लिखेगा 1 1 1 0, समझ गए ना। इसका बेस 2 दिए, इसलिए 2 दिए हैं क्योंकि दशमलव किस में चेंज किए हैं, द्विधारी में चेंज किए, समझ में आया। फिर तुम लिखिए, जो भवन प्रवृत्ति का है थोड़ा साइड में इसको लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखेंगे 16 को द्विधारी पद्धति में बदलें। 16 को द्विधारी पद्धति में बदलें। 16 को द्विधारी पद्धति में बदलें। सोलह को द्विधारी पद्धति में बदलें। 16 को द्विधारी पद्धति में बदलें। सवाल में ध्यान देंगे, 16 है 10 देंगे यहाँ पे, इसको हमको बदलना है बाइनरी में। इधर थोड़ा कर लें, 16 है 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी, यहाँ कितना देंगे रे, ठीक है ऐसे कितना, या बोलो 1 0 0 0 0, ये ना कितना जीरो है जी, 4 जीरो है, तो यहाँ देंगे ना 1 0 0 0 0, समझ में आ रहा ना। उर्दू शब्द में लिखिए इसको। नेक्स्ट लिखिए, 9 को द्विधारी पद्धति में बदलें। एक नंबर यहाँ से पक्का है, समझ गए ना, एक नंबर सब बार आता है ई, इसी के लिए एक नंबर पक्का आपको होगा, पूछेगा बोर्ड में। लिखेंगे 9 को द्विधारी पद्धति में बदलें। 9 को द्विधारी पद्धति में बदलें। बदल ले सब आदमी। चलिए हमने किसको बदलना है बाबू, 9 को बदलना है द्विधारी में। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ 9 लिख लेते हैं, 2 से देंगे कितना देंगे यहाँ बताइए, 2 चौके 1 बच रहा है, फिर 2 से देंगे 2 दूनी, फिर 2 से देंगे तो 0 1, ऐसे सजाएंगे ना तो क्या हो जाएगा बताइए 1 0 0 1। क्लियर हो गया। चलिए आपने किसको चेंज किया, मतलब दशमलव से द्विधारी में चेंज किए हैं। अगर उल्टा दे, कहे के मतलब है जो अनहे से अनहे दे, तब क्या करेंगे, वे क्वेश्चन लिखिए एक ठो, इसी को ले लीजिए। तो लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा 1 0 0 1 बेस 2 दे दीजिएगा, आधार 2 दिए, 1 0 0 1 आधार 2 दे दिए। को दशमलव पद्धति में बदले, को दशमलव पद्धति में बदलें। को दशमलव पद्धति में बदलें। चलिए दे दिए। अब बात को ध्यान से समझिए, मतलब इसको क्या करना है, ई बनाना है ना, इसको थोड़ा सीधा से लिख लेते हैं। बताइए कौन कौन है, 1 0 0 1 2, इसी को ना मान लो क्या चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। देखते हैं 9 आता है कि नहीं आता है। चलिए ओह ठीक है ना।
चलिए आप हमको थोड़ा सा बताइए, इधर कितना लिखा हुआ है? 1 0 0 1 लिखा हुआ बाबू, आप ध्यान से समझो। अभी आप हमको एक बात बताइए, इसका बेस कितना है, आधार कितना है? 2 है ना, तो 2 यहाँ लिख देंगे, समझ गए ना। गुना यहाँ है कितना, देखिए ये जो 2 है ना, इसका पावर पहले 0 दीजिएगा, कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखिएगा बराबर कितना रहने देते हैं। उसके बाद बताइए फिर 2 ही देंगे, 0 है उसके बाद 1 चलेंगे, समझ गए ना। है कितना 0, यहाँ ये फिर यहाँ लिखेंगे 2 पावर कितना दीजिएगा 2, गुना फिर क्या है 0 0, फिर यहाँ लिखेंगे, बताइए कितना देंगे 2 के पावर 3 गुना 1। आप ध्यान दो, बताओ कतनू के पावर 0 कितना होता है, तो 1 गुना 1, 1 यहाँ लिख लेते, समझ में आया। उसी पे बताओ ये कितना, कतनू रे क्या हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, बोल 2 दूना 4, 4 दूना 8, सबको जोड़ दो, 8 1 9, देखो आ गया 9, तो यहाँ 9 डाल दो। ये बात समझे नहीं समझे, आपका क्लियर, पूर्ति में लिखिए। चलिए बाबू सब लिख लिए, एक क्वेश्चन फिर लिखते हैं, लिखेंगे 1 0 1 0 1 को 1 0 1 लिखे 1 0 1 0 1 को दशमलव पद्धति में बदलें, को दशमलव पद्धति में बदलें। चलिए फुर्ती में सब आदमी करेंगे, जो तरीका बताए हैं उसी में चलना है, अलग से एंटीना नहीं लगाना है। चलिए बताएंगे साथ में पूर्ति में। उसे फिलहाल हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग कीजिए। ध्यान देंगे, बताओ 0 के पार कतनू कितना 1, ये कितना हो जाएगा 1, या तो 0 ही हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 4 होगा, ये 0 ही हो जाएगा, बोली कते थे 16, जोड़ दे 16 4, अब 20 1 21, यहाँ क्या देंगे, क्लियर है। एक और लिखेंगे फुर्ती में, सब लिख लिए जो नहीं फुर्ती में लिखो। कर दिए, लिखिए बाबू 1 1 0 0 को 1 1 0 0 को दशमलव पद्धति में बदलें, को दशमलव पद्धति में बदलें। चलिए फुर्ती में लिखेंगे सब आदमी। कितना आया, सबको आ गया, भोन जो नया देख ले हम बनाई दे इनका। बताइए 2 के पावर 0 गुना 0 बराबर 0 न होगा जी। चल ये कितना है, 2 के पावर 1 गुना 0 बराबर 0 न होगा। फिर बताओ 2 के पावर 2 गुना 1 तो 2 दूना 4, ये बता 2 के पावर 3 गुना 1 कते हेते 8, 8 4, इसलिए क्या देंगे 12। ये वाला क्लियर, ये तो पूरा डिटेल मेथड है, समझ गए ना। इसको शॉर्ट में कैसे देखेंगे आंसर, यहाँ कैसे 12 लिख देंगे, ये देख के 12 कैसे लिखेंगे, कितना का था सर बता दीजिए, जानना चाहते हो तो लिखेंगे सेकंड मेथड। ये तो 8वीं क्लास में दे लेता पढ़ने, समझ गए ना। हाँ तो द्विधारी संख्या वहाँ सर पढ़ाएंगे आप लोग को। चलिए इसको मिटाऊं क्या,
चलो पहले एगो हम सिखा देते हैं तुमको, समझ गए ना, उसके बाद आपको देंगे, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ध्यान दो, पहाड़ा पढ़ने आता है? बोल, इधर थोड़ा उल्टा पहाड़ा पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी। इनमें बात क्या होगा, मान के चलो हमको 16 का चेंज करना है, तो ऐसे ज़्यादा नहीं ले सकते, अगर बराबर ले सकते हैं, समझ गए ना, अगर बराबर ले सकते हैं। अगर ऐसा ज़्यादा हो जाएगा तो कम वाला होगा तो कम वाला ले लेंगे। कैसे थे देख लो बाबू, यहाँ तुमको कितना आया था जी, 12 आया था ना। अब मान चलो हमको मतलब इसको हमको चेंज करना, ये बनाना है, तो कैसे करेंगे आप, खात पढ़िए, बोलिए, बोल क्या खात पाए थे रे, 1 का 1, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8। क्या करेंगे, जितना जीरो वाला महाराज है सबको छोड़ देंगे, एक वाला को जोड़ देंगे। बोल, जीरो वाला का छोड़ेंगे, एक वाला का पकड़ेंगे ना, याद भलो, जीरो वाला का छोड़ेंगे, एक वाला का पकड़ेंगे। ई महाराज चल गए, दोनों का जोड़े 8 4 भले, क्लियर ये समझा, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप दे के कैसे मारेंगे, क्लियर है, दें। चलिए भाई साहब, एक क्वेश्चन लिखिए, साथ में लिखते हो, लिखिए 1010, वहाँ पे 1010 को दशमलव पद्धति में बदलें, 1010 को दशमलव पद्धति में बदलें, फुर्ती में 1010 आधार 2 देना है, को दशमलव पद्धति में बदलें, कितना आया, कितना भवन को नहीं समझा रही है, तो ध्यान देते हैं। अब ये भी पढ़ाए थे खात पढ़ने के लिए, कैसे, बोल, 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। किसको छोड़ें, किसको लें, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये दोनों को लेंगे। बोल, कते बेले, 8 दूनी 10 के बेले, क्लियर। अगल का दें, अब कतनू लिख देंगे तो नहीं चेंज कर लेगा। अरे बन मान चल हम यही देते 1 1 0 1, यहाँ फिर 1 दे देते हैं, ध्यान दें, 1 1 0 1 1, इसी को हम बोल दें आपको चेंज कर लेते, क्या करेंगे, बोल के पढ़ेंगे, 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी, बोल, किसको छोड़े, किसको लें, इसको छोड़ देंगे, बाएं जोड़ेंगे। बोल, 16 8 कत्ते, 24 2 और 26 1, ये 27 महाराज को बुला के 10 बजे दे देंगे, है क्लियर। एक लिखेंगे, सब आदमी देते, उड़ते में लिखते हैं, एक लिखिएगा 100 10010 10010 को दशमलव पद्धति में लिखें, को दशमलव पद्धति में लिखें, कितना आया, सब बना लिए, भवन को नहीं बना होगा, बोल दें एक बार, बोलिए, 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसको छोड़ें, इसको छोड़ें, इसको भी छोड़े ना, तो कते बच गए, एक वाला 16 और 2 कते भेले 18, हुआ क्लियर, समझ गए ना। चलिए, ये तो बाइनरी से किस में दिए, दशमलव में। अब इसी से ये कैसे बनाएंगे, समझ गए ना। एक क्वेश्चन लिखिए, वो भी लिखिए, 15 को द्विधारी पद्धति में बदलें, 15 को द्विधारी पद्धति में बदलें, चलिए बाबू, समझ लिख लिए। चलो, इसको कैसे बनाएंगे, मेरे बात को ध्यान से सुनना है पहले। चलिए बताइए, हमने किसको दिया है चेंज करने, पहले बताओ, कितना है, 15 पहले यहाँ लिख लिए। अभी भी खात पढ़ने सिखाए थे, बोल, 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आप बताओ हमको लेना किसका है, 15 के ज़्यादा हो गया ना, नहीं लेंगे, समझ गए ना। हाँ, अगर बराबर हो जाता ले लेते, समझ गए, अगर 15 फुट ज़्यादा वो ले लेते, ज़्यादा नहीं लेंगे, बराबर लेंगे और कम लेंगे, तो 8 कम है ना। अब
जकरा जकरा जोड़ने से ई पूरा होगा ओकर एक लेंगे, और जो जिसका नहीं जोड़ने से होगा उसका जीरो लेंगे, समझ गए ना। तो जैसे बोलिए 8 4 12, 12 2 14 1, सबको जोड़ने से मिल रहा है तो सबके एक 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 लेंगे, समझ गए ना। ये हो गया, चेंज हो गया, हुआ क्लियर। कितना का भवन होगा, ये कैसे हो गया, तो कोई में चल झक मार विधि करो। यहाँ चलेंगे 15, चलिए बोलिए कते देंगे, 2 बोल, 2 7 बोल, फिर 2 तिया, फिर बोल बोल तो कहते मेरे 1 1 देख 1 1 1 1 6 1 1 1, ले क्लियर। ये झकमार विधि है, ये आधुनिक विधि है, कौन अच्छा लगा बोल रहा कौन बुझे बतिया। चल हल्का दिया है, फुर्ती में लिखो। देंगे, लिखेगा 18 को द्विधारी पद्धति में बदलें, 18 को द्विधारी पद्धति में बदलें, 18 को द्विधारी पद्धति में बदलें। कितना आया जी, 1 0 0 1 0। लेकिन हम ठीक है, ध्यान दे कितना है रे 18, इसको किस में चेंज करना है, दुधारी में ना। चल खात पर बोल, 1 का 1, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितने भाई छे 32, लेंगे नहीं लेंगे। चलो अब किसको जोड़ने से होगा, तुम ही बताओ। 16 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा, क्या लेंगे इसको, ई नहीं लेना, यहाँ जीरो देंगे, समझ गए ना। बोल 4 कते छे 20 लब नहीं लबे, तो यहाँ क्या लेंगे, जीरो लेंगे। बोल ही ला भाई, हाँ तो बोल 16 ले रहे हैं तो इसमें क्या देंगे 1, और 16 2 18 पूर रहा है ना, तो यहाँ कितना देंगे 1। क्या एक लिए हैं, नहीं लिए तो क्या होगा, जो देखिए भाई 1 0 0 1 0, ये किस में चेंज हो गया, अगर समझ में नहीं आया फिर 18 मार के खींच ले, आ जाएगा। हुआ क्लियर, नहीं हुआ क्लियर जी, फुर्ती में बोल दीजिए। हाँ कहाँ बाबू बोलिए, ई हाँ 16 में एक कितना होगा, तो क्या पूर रहा है, तो ये लिए हमने लिए, नहीं लिए जीरो। अरे लेंगे तो एक देंगे, नहीं लेंगे तो जीरो देंगे, बात समझा, हुआ क्लियर। चल समझ गए ना। चलिए अब सब आदमी हेडिंग देंगे, ये पूरा क्लियर हो गया ना। अब द्विधारी पद्धति संख्या का कुछ जोड़ होता है, समझ गए ना, वो जोड़ सीखना सबके जरूरी है, समझ ना। तो सब आदमी ऊपर में हेडिंग फुर्ती जल्दी से फुर्ती में लगिए। चलो सब आदमी हेडिंग दे देंगे, द्विधारी पद्धति का जोड़, समझे ना। कुछ जोड़ हमको यूज होगा, यह स्पेशल है, और यह सब चीज़ को आप बच्चे से दूर रखिएगा, समझ गए ना। क्योंकि देखेगा तो बोलेगा देखो ना इंटरिया में चले गए, एक जोड़ो ना आवे, देख लेगा तुम। तो जीरो और जीरो जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 0 जोड़े कितना आएगा, फिर 1 0 1 जोड़े कितना आएगा, और 1 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1 0। कैसे है देख लो, आप जोड़ लीजिए, एक एक होता कितना है, 2 होता है ना। आप चेंज कीजिए, बताइए 2 से देंगे तो कितने होगा, 2 का 2, देखिए 1 0 आते हैं, 1 0 देंगे, समझ में आया। उसी प्रकार आप उसको भी जोड़ लीजिए, एक एक कितना आएगा 3, तो 3 में आप कर लीजिए कितना देगा, बोलिए 2 का 2, फिर दीजिए, अरे हो गए बट यहाँ 3 है ना, दीजिए ना, कितना देंगे 1 1 नहीं होगा, देखिए 1 1 दिए ना। उसी प्रकार एक एक जोड़िए 4 होगा, 4 के जी हो जाएगा, समझे ना। ये हुआ क्लियर। कुछ हम जोड़ दे रहे हैं, आप लोग उसको बनाने का प्रयास कीजिए। इसको पहले सब आदमी क्या कीजिए, ऊपर में सब लिख लीजिए, इसको दे दिए। चलिए एक क्वेश्चन आप सब आदमी बनाइए तो, 1 1 1 प्लस 1 0 0। चलिए फुर्ती में सब आदमी जोड़िए तो कितना आता है, फुर्ती में कीजिए कितना आएगा,
देखिए कुछ नहीं करेंगे, जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए यहाँ पर 1 1 था ना, उसके बाद क्या है 1 0 0, क्या करना है जोड़ना है ना जी। तब बताइए यहाँ पर 1 0 तो क्या चले थे, तो एक यहाँ दीजिएगा, फिर देखिए फिर यहाँ 1 0 तो क्या दीजिएगा, एक दीजिएगा, और 1 1 को क्या लिखे थे 1 0। हुआ क्लियर, प्रतिम लिखिए। कतना कतना नहीं समझे जी, अरे नहीं समझे, देखिए 1 क्या है रे 0, तो 1 0 क्या लिखी हो, तो एक दिए, अब फिर यहाँ पर 1 0 क्या लिखेंगे एक, और 1 1 क्या लिखे थे 1 1 को एक 0 तो जोड़ देती। हुआ क्लियर, प्रतिम लिखिए। कर लिए, अगला क्वेश्चन सवाल में लिखेंगे, लिखिए 1 1 0 1, लिखेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1 प्लस 1 1 1 1 का होल 2। इसको देखिए जोड़िए सब आदमी फुर्ती में, जोड़िए इसको। कितना आया 1 0 1 0 1 1 0। अच्छा अच्छा, अब पता है मैं गलती करते। हाँ देख ले, यहाँ कितना है रे 1 1 0 1 1 1 1 1। बताओ कैसे तुम लोग किया था। हाँ तो वही तो प्रॉब्लम कर रहे हो ना, हासिल भी जोड़ेंगे ना, हासिल वहाँ जोड़ना है। देखिए पहले एक एक कितना होता है जी 10 10, यहाँ 0 देंगे, हासिल ऊपर में जोड़ो, तुम डायरेक्ट लिख दिया होगा, समझे ना। अब तक कते चले एक, बताओ क्या करेंगे, एक और 0 मतलब 1 0 क्या लिखते हैं एक, तो यहाँ एक देंगे, बोल एक एक, फिर क्या देंगे 0, फिर हासिल करे चलते एक, फिर बोल एक एक को क्या बोलते हैं 10 बोलते हैं ना, फिर उसमें एक जोड़ेंगे कितना होगा उसका 1, फिर यहाँ 1 देंगे ना, तो यहाँ 1 1 चलेंगे। यह हुआ क्लियर, समझ गए ना। लिखिए नहीं हुआ क्लियर, ये कैसे हुआ पहले ये बताओ। 1 1 में कितना आएगा 0, हाथ कते बचले एक दलिए 0 1 कते छे एक एक एक, ध्यान दीजिए एक एक को जोड़े 10 होता है, 0 लिए कितना बचले एक, फिर बोल 1 और 0 की लिखे छिए, फिर 1 1 11, हाँ कितना कितना होगा 10 होगा, तो 10 की फिर क्या दिलिए 0, हाथ में कते बचले एक, तो एक एक को क्या लिखते हैं फिर 10, फिर 10 1 हाथ में, तो फिर एक दलिए, फिर 1 1 10 10 1 11 11 लिख दिए। हुआ क्लियर, चलिए समझ गए। चलिए एक लास्ट देंगे आप लोग को, बताओ इतना तो में किसी दिक्कत है, अगला दें। लिखिए तो 1 0 1 1 लिखेंगे 1 0 1 1 प्लस दीजिए, और फिर यहाँ लिखिएगा 1 1 0 1, इसको जोड़िए। चलिए इसको सब आदमी जोड़ लीजिएगा, समझ गए ना। इसको हम यहीं वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम जो आपके लिए लाएंगे लॉजिक गेट लाएंगे, समझ गए, कोई अपसेट नहीं होना। ओके धन्यवाद।